हेलो चेक। हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के बीच क्लास 12 मैथ सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आपका जो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलनों के अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है जो मैं आप लोग के बीच डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है और इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो अब जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, आप हमारे वीडियो को बारीकी ढंग से अस्थिर होकर के देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बात है जो 11th के बाद की भी चर्चा किया गया है। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप 11th नहीं भी पढ़े हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि इस वीडियो को यदि आप अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको मैथ में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यह मेरा वादा है। तो चलते हैं क्लास की ओर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपका जो पॉइंट आता है, सबसे पहला आता है आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये रूल्स को कुछ कुछ ध्यान रखना होगा जो 11th में होता है। रूल्स फर्स्ट है ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यहां पर सबसे पहले बात, इसमें कर्व जो होता है जिसको वक्र कहते हैं उसकी आवश्यक चर्चा होती है। इस चैप्टर में इलिप्स का चर्चा होगा, सर्कल का चर्चा होगा। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल को समझने से पहले आपको मैं बता दूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला का अर्थ होता है परवलय का समीकरण। तो परवलय के मतलब हुआ परवल के आकार का, तो ऐसा ही आकार होता है। तो इस टाइप से जो आकार होता है इसको हम लोग कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। तो इसकी चर्चा कहां होगी? तो ग्राफ में होगा। ग्राफ में होगा तो ग्राफ में होने का भी कंडीशन होगा। ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है जिसे रिप्रेजेंट ओ से करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। तो सवाल यह उठता है कि पैराबोला, जैसे कि मैंने कहा परवलय और उसका जो कर्व एक लिया इस टाइप की, कहीं कहीं आप बुक में देखते हैं एक्स अक्ष पर लेटा हुआ रहता है, तो कहीं कहीं आप देखते हैं बुक में कि वाई अक्ष पर लेटा होता है। आखिर क्यों क्यों एक्स अक्ष पर ही लेटा होगा, क्यों वाई अक्ष पर ही लेटा होगा? कुछ तो रीजन होगा। बच्चों को यह बात समझने में काफी कठिनाई होती है, तो घबराए बिल्कुल नहीं। इसका वह भी रीजन जानेंगे कि एक्स अक्ष पर क्यों होगा और वाई अक्ष पर क्यों होगा। क्योंकि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कभी कभी ये भी कह देगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ज्ञात करें, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्यों नहीं हम लोग एक एक करके प्रत्येक बिंदु को समझ ले, ताकि आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है कि 12th एनसीईआरटी मैथ के 8.1 का ही क्वेश्चन बनेगा। दुनिया का कोई भी मैथ हो 12th का होना चाहिए और आपका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक पैसा दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और मैं आशा करता हूं कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं
सबसे पहले कंडीशन जो है आप लोगों के बीच मैंने जो शेयर किया कर्व के बारे में, परवलय के बारे में, ऐसा क्यों? तो जैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन y स्क्वायर बराबर x, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 3x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, या y स्क्वायर इक्वल टू 5x, या y स्क्वायर कितना होगा 10x इत्यादि रहता है, तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखते हैं। ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 3x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 5x हो तो देख रहे हैं ये जो x के टर्म में आ रहा है और जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है, तो इसका जो कर्व होगा, इसका जो इक्वेशन होगा, इसका जो कर्व होगा वो x अक्ष पर लेटा होगा, x अक्ष पर लेटा होगा। किस पर लेटा होगा प्रिय छात्रों? x अक्ष पर लेटा होगा। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। अगर y स्क्वायर टू x, y स्क्वायर टू 2x, y स्क्वायर टू 3x, y स्क्वायर टू 4x, y स्क्वायर टू 5x हो तो समझ लीजिएगा दोनों में तुलना करना है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो जिसकी छोटी घात होगा उस अक्ष पर कर्व लेटेगा। तो ये आपका x अक्ष पर कर्व आ गया है, परवलय आ गया है। अब रूल में सेकेंड चलता हूं, रूल सेकेंड। ठीक इसके अपोजिट, अगर x स्क्वायर बराबर 2y या x स्क्वायर बराबर y या x स्क्वायर बराबर 3y या x स्क्वायर बराबर 4y या x स्क्वायर बराबर 9y या x स्क्वायर बराबर 6y हो तो आप देख रहे हैं यहां पर x स्क्वायर की जो अधिकतम पावर 2 है और y का अधिकतम पावर 1 है। मैंने ट्रिक्स दिया था जिसकी पावर कम हो उस एक्सिस पर उसका कर्व बनेगा। तो यहां पर देख रहे हैं पावर y का कम है, इसका मतलब स्पष्टता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा y अक्ष पर होगा, अर्थात ये x है तो ये x डैश होगा, ये ऑरिजिन पॉइंट होगा, ये y है तो ये y डैश होगा। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, उम्मीद है कि आपको एक चीज तो डाउट कंप्लीट हो गया कि कर्व x अक्ष पर क्यों पड़ेगा या y अक्ष पर क्यों पड़ेगा। यह चीज कंप्लीट हो गया, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग फास्ट से कॉपी कलम निकालिए और इस पॉइंट को लिख डालिए ताकि मैं अगला रूल दूं, अगला स्टेप दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं आगे से हट जाता हूं। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, अब मैं अगली पॉइंट की ओर चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब मैं आप लोग के बीच शेयर करने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन। यह था आपका स्टेप फर्स्ट में रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड। मैं आगे अब मैं चल रहा हूं। अगली पॉइंट आपका है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन रेखाओं का समीकरण, रेखाओं का समीकरण, समीकरण देखते हैं।
आपको पता है अगर लाइन की या इक्वेशन की चर्चा होती है तो उसके लिए एक ग्राफ की आवश्यकता होती है। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अगर मान लीजिए x बराबर 1 हो, x बराबर 2 हो, x बराबर 3 हो, x बराबर 4 हो, x बराबर 5 हो, x बराबर 6 हो या x बराबर 7 हो, तो इसका अर्थ होता है कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉजिटिव सभी है तो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो अगर x की मान है तो x पर ही होगा, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा और ये 7 होगा। क्यों होगा इसकी आखिर मैं चर्चा क्यों किया हूं? क्योंकि जब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएंगे या कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लाइन भी दे रखा है, लाइन भी दिया रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को दर्शा सकते हैं दो कंडीशन में, एक एक्स एक्सिस की कंडीशन में, एक वाई एक्सिस की कंडीशन में। अगर मान लीजिए अगला पॉइंट आपका, अगला पॉइंट आपका ये था एट एक्स एक्सिस, अगला पॉइंट हो आपका एट वाई एक्सिस, मतलब y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3 और y बराबर 4, y बराबर 5। इस प्रकार से हो तो इसका लाइन कहां पर होगा? ये छोटी सी बात है जो आप लोग 10वां में भी ग्राफ पढ़ कर आए हैं और 12वीं में भी ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो y अक्ष की चर्चा हो रही है तो 1 यहां होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो इसका ग्राफ इस डायरेक्शन में बनेगा, इस लाइन इसकी ऐसे बनेंगे। तो इस चीज को याद रखना है, इस चीज को बहुत ही बढ़िया से याद रखना है। तो प्यारे बच्चों यदि आप समझ गए हैं तो इसे भी नोट कर ले, अच्छी तरह से समझ ले, बहुत ही लाजवाब इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला वीडियो में मैं आपको प्रत्येक का थ्योरी बताऊंगा जितना भी आवश्यकता है, उसके बाद इसके अगले वीडियो में मैं 8.1 का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इसे जल्द से जल्द नोट करें। चलिए अब देखते हैं कुछ अब इंपॉर्टेंट बातों को याद कर लेते हैं कि भाई क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि देख लेते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जैसे कि एक्स एक्सिस है और इसका आपको एरिया निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो देखते हैं, ये सब टिप्स है, इसे टिप्स समझिए। अगर इस टिप्स को आप समझ जाते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्राफ है और बिंदु जो आपको दिया गया है x बराबर मान लीजिए a है और x बराबर b है, ये रेखा है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, तो मान लीजिए कि यह a है और यह b है, लेकिन ये x एक्सिस का मतलब हुआ कि कर्व जो है, कर्व वो आपका x एक्सिस पर लेटा हुआ है। तो एक जो है यहां से इसका लाइन ये बन जाएगा एक का, और बी का लाइन ये बन जाएगा। इस टाइप को याद रखना है। तो आपको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटा सा बात अब ध्यान रखना है, एक ऐसा पॉइंट ले लेना है और इस पॉइंट को देखना है, इसको कलर कर देना है। आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये किस एक्सिस पर है और ग्राफ भी किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो इसको हम लोग dx मानेंगे और ये जो देख रहे हैं ये जो लंबाई जो है किसके पैरेलल है? y एक्स के, इसको y मानेंगे। तो अब ये जो छोटा सा जो स्टेप है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए ये dx और ये y है, तो एक तरफ से ये रेक्टेंगुलर है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई अगुने चौड़ाई होता है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसका जो लिमिट है वो a से लेकर कहां है? b है। ये लोअर लिमिट हुआ और ये अपर लिमिट हुआ, ये b है। और इसका जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो ये लंबाई गुने चौड़ाई, तो y इंटू dx। तो अर्थात इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे, एक्स एक्सिस पर अगर कोई परवलय लेटा होगा, मान लीजिए a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है,
तो उसका जो है एरिया का जो इंटीग्रेशन पॉइंट बनेगा y इंटू डी एक्स बनेगा। इस बातों को याद रखना है। अब देखते हैं टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 2, ये टिप्स नंबर फर्स्ट, ये होगा y एक्सिस। अगर मान लीजिए कि आपका परवलय y अक्ष पर है, कौन अक्ष पर है? y अक्ष पर है। मान लीजिए ये आपका रेखा जो है ये a है और ये रेखा आपका b है, तो ये रेखा ऐसे ही तो होगा। इसमें भी दिक्कत होती क्या है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे तो इधर लेंगे, सेकेंड कहेगा तो इधर लेंगे, और थर्ड कहेगा तो नीचे लेना पड़ेगा। तो अब यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट का कर है, तो ये आपका लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, और ये जो किस अक्ष पर है? y अक्ष पर है। तो इसका एक स्टेप जो हम लेंगे, ये स्टेप, तो ये y अक्ष पर है, तो ये y अक्ष पर है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा dy। और ये देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस का पैरेलल है, तो ये x हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो स्टेप है ये x अक्ष पर है, इसलिए ये क्या हुआ? dx, और इस स्टेप y के पैरेलल है, इसलिए क्या लिए? y। ठीक उसी प्रकार से ये देख लीजिए x अक्ष के पैरेलल है तो x हुआ, और ये जो है y अक्ष पर है इसलिए dy हुआ। अब इसका अगर आपको एरियाज निकालना हो तो एरिया ये सारे से पार्ट का निकलेगा, इस बाउंड्री से ए से लेकर के बी तक के बीच का। तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा? तो ए से लेकर बी और लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई क्या है? x है और चौड़ाई क्या है? dy। अर्थात कहने के तात्पर्य हुआ कि इसका मैंने आपको रूल फर्स्ट पढ़ाया था, अगर कोई भी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू x या y स्क्वायर इक्वल टू 2x या y स्क्वायर इक्वल टू 3x या y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो फर्स्ट में देख लीजिए y के टर्म में है लेकिन x एक्सिस पर परवलय होगा, कर्व होगा, तो यहां से हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा? रूट x होगा। तो यही मान यहाँ पर पुट होगा, यही मान को यहाँ पर रखा जाता है। चूंकि मैं आपको एक पॉइंट टिप्स केवल समझाया हूँ, इसी टाइप्स का आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर x आया तो सेकेंड में मैंने रूल में बताया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहां से किसकी मान आएगा? x के मान आएगा, वो भी किसके टर्म में? y के टर्म में, तो dy हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस आधार पर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस का एरियाज ज्ञात कर सकते हैं। जितना भी पैराबोला उसका एरिया होगा उसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस पॉइंट को नोट करें, इस बातों को समझें, और मैं आप लोगों को बीच 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसे नोट करें। डियर स्टूडेंट, 8.1 का 8.1 का क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिख रहा है। 8.1 का क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, जो कर्व आपको है y स्क्वायर इक्वल टू x एट द लाइन। इसकी जो लाइन है मैंने बताया था x बराबर 1 है और x बराबर 4 है। मैंने लिया था इससे पहले a और b। द x एक्सिस किस अक्ष पर लेना है? x अक्ष पर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में लेना है। मतलब स्पष्ट, जाहिर सी बात स्पष्ट कर दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले बात मैंने आपको बताया कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू x हो और x की पावर कम हो और y की पावर ज्यादा हो, तो इसका जो कर्व होगा वो y अक्ष के ऊपर होगा, एट x एक्सिस, x अक्ष पर होगा। तो देखते हैं सबसे पहले बात, तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो यहां से देखते हैं
इसका कर्व इस टाइप्स का होगा और इसका जो लाइन है वो दिया गया है 1 से लेकर के 4 तक। तो ये लाइन होगा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए इसको ऊपर ही रखेंगे। अगर सेकेंड का था या थर्ड का था या फोर्थ का था तो उसके लिए अलग कंडीशन था, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है। अब एक स्टेप आपको लेना है। इस स्टेप में ये आपका x अक्ष पर है तो ये dx होगा और यह जो टर्म है y अक्ष का पैरेलल है तो ये y होगा। और ये पूरा क्या है, बाउंडेड एरिया है, सभी का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बात आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको जो दिया गया है, ये तो आपका ग्राफ बनकर तैयार है। आपको जो दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y बराबर रूट अंडर x या y इक्वल टू x टू द पावर 1/2। जब रूट हटता है तो उसकी पावर 1/2 होता है। तो अब क्या करना है, इसका एरिया जो फाइंड करना है। तो एरिया क्या होगा देख लीजिए, ये जो स्टेप है ये लेंथ की काम कर रहा है और ये dx जो है ब्रेथ की काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू dx होगा। मैं टिप्स फर्स्ट और टिप्स सेकेंड करके बताया था। और इसकी जो लिमिट है, लाइन है, वो 1 से लेकर कहां तक है, 4 तक है। तो अब आसानी से इसे बना लीजिए 1 से लेकर के 4 तक। और y का वैल्यू क्या आ गया, x टू द पावर 1/2 इंटू dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 4 तक। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 एकम 2 1 3, x के पावर 3/2 और ये 2 एकम 2 1 3, 3/2। ये 1 से लेकर 4 तक जाएगा। अब देखते हैं ये क्या होता है। जब आप इसे हल करेंगे तो ये जो 3/2 है पलटेगा तो ये 2/3 यानी 2/3 हो जाएगा। 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 और 1 से 4 तक जाएगा। अब 2/3 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और ये x के पावर 3/2, ये 1 से कहां तक, 4 तक। आपको पता है जब आप डिफिनिट लिमिट का जब वैल्यू पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/3 इंटू अपर लिमिट 4 है तो 4 के पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट 1 है, 1 टू द पावर 3/2। तो 2/3। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू पावर कितना है 3/2 अब माइनस 1 पर कितना पावर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अब ये 2 से 2 कट गए तो 2/3 इंटू 2 के पावर क्यूब और माइनस 1। तो 2/3 इंटू 2 के पावर क्यूब 8 होता है और 8 में से 1 जाएगा तो 7 होगा। तो 7 दूना 14/3, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में बोले और हमको उम्मीद है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस है बराबर पूछ दिए जाते हैं। तो अगली जो टाइप्स दूसरा जो क्वेश्चंस है सेम टू सेम इसी प्रोसेस का है, वो y अक्ष के अकॉर्डिंग होगा। तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही है और शेयर तो जरूर करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। धन्यवाद।